दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज को आग लगाई जा रही है। कल भी ये खबर आपको हमने बताई थी। एक नए ऑफिस में आग फिर लगा दी गई है। किसने? जो अग्निपथ के अग्निवीर बनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार की तरफ से कि आपको सिर्फ 4 साल की नौकरी की दी जाएगी, उससे नाराज़ वो 4 साल से जो भाग रहे थे सड़कों पर लोग और तैयारी कर रहे थे भारतीय सेना के लिए, जिन्होंने अपना सपना संजोया हुआ था। नो डाउट आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, लेकिन समाज में सम्मान पाने के लिए पसीना बहाता था यहाँ का जवान। और गांव का वो जो बेचारा एक ग्रामीण था, वो अपने शरीर को बनाता था और सुबह उठ कर के 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ता था। और शरीर को बनाता इसलिए था कि जान भी दे दूंगा अगर वक्त पड़ेगा, और भारत की सीमा जो है सेना में भर्ती होकर वो वर्दी जब मैं पहनूंगा तो मेरा सीना और चौड़ा हो जाएगा। वही लोग, उसी सेना में जाने वाले सपना रखने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक ऑफिस को आग लगा दी। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी कार्यालय पर हमला, उपद्रवियों ने आग लगाई। थोड़ा सा देख लें किस तरह से जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नया बना हुआ है, शायद अच्छा 2-3 मंजिला है। देखें आप। देख लिया आपने किस तरह से लोगों का गुस्सा है। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ बहुत पहले कि एक ऐसी जमात भी तैयार हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर यूँ कहें कि साहब मैं हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ उखाड़ लेकर आ जाऊँगा एक बूटी की वजह से, तो इस बात का यकीन मान लेंगे। एक भक्त हैं, हालांकि तस्वीर खबर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। मनीष गोसाई वो लिखते हैं, अभी देश में चल रहे अग्निपथ, इसने पंद लिख दिया। भक्त है ना, ये जाहिल है, तो लिख दिया इसने, अभी देश में चल रहे अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन में इसके पीछे विरोधी पार्टियों का है। अब कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पर चल रही हैं, समर्थन से चल रही है, वहाँ पर तो ये हंगामा हो रहा है। समाजवादी की तो चल नहीं रही है। आगे लिखता है भक्त कि ये साफ नज़र आता है कि देश की संपत्तियों का नुकसान करनाए सिर्फ असामाजिक तत्व ही कर सकते हैं। ये पैदा हुए हैं ये लोग, इनकी हिंदी मातृभाषा, इसका मैं नाम भी दिखाऊंगा आपको कौन है। मनीष गोसाई, गुस्सा आता होगा। लिखता है मीडिया सपोर्ट, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, जर्नलिज्म, पब्लिक सपोर्ट, भुज कच्छ गुजरात का है। तो इसको ये लिखना भी नहीं आता, मगर हिंदी में कमज़ोर होगा बेचारा। तो लिखता है कि नुकसान करनाए सिर्फ असामाजिक तत्व ही कर सकते हैं, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां ही होती हैं। नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते तो ये रास्ता चुना है। अब इसके नीचे एक दूसरा बंदा कह देता, गजेंद्र सिंह मूर्ख आदमी, तो सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यहाँ पर भी नेहरू जी की गलती है, चूँकि हर एक गलती नेहरू जी की तो बताते हैं ये। और इसने कहा कि मूर्ख आदमी बता, फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसका नाम है गजेंद्र सिंह। इसको जवाब मैं दे देता हूँ, अगर ये सुनेगा भाई, कि सरकार कार्रवाई करती अगर विशेष संप्रदाय के लोग ट्रेन फूंक देते, बसों में आग लगा देते, तो अब तक पता चलता कि उनके घर जो भी छोटे मोटे थे उनको बुलडोज कर दिया जाता। इनको नहीं करेंगे, इनको सिर्फ मूर्ख आदमी, विपक्षी वाला प्रोपेगेंडा के उसके अंदर आए हुए भटके हुए नौजवान बता रहे हैं। अरे ये भी तो वही उपद्रवी हैं जो तुम बता रहे थे मस्जिद से बाहर निकल के पत्थर मार रहे थे। इनमें उनमें फ़र्क क्या है? वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहाँ तो आपने सीधी गोली चला दी या चल गई, या किसी और ने चलाई, मार दिए गए छत्तीसगढ़ में, वहाँ झारखंड में सॉरी, और यहाँ पर भी लठ बजा दिए। और पुलिस वालों ने, और हमारे एक मंत्री विधायक जी हैं देवरिया के, शायद हाँ शलभमणि त्रिपाठी, उन्होंने लगा दिया कि गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, अब फिर हटा दिया। विधायक जी अगर इतनी हिम्मत थी तो उसे लगा रहने देते। सहारनपुर की पुलिस का, उन्होंने सहारनपुर के एसएसपी बोलता हमने ऐसा किया ही नहीं है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। लेकिन उसके बाद एनडीटीवी बता देता कि वो तो वहीं का है। फिर कार्रवाई करते हैं, और फिर वो पिटाई करते हुए वीडियो को वायरल करना, किसने अधिकार दिया था आपको? हिरासत में लिए हुए लोगों पर आप इस तरह से डंडा बजाएंगे, लेकिन आप उस पर कर देंगे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और बिना जुम्मे के कार्रवाई हो रही है। ये समझे दर्शकों। चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ दर्शकों। देवाशीष जरारिया हैं, देवाशीष जरारिया, इन्होंने लिखा, युवा साथियों, अग्निपथ जो ये मार पिटाई कर रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अग्निवीर
युवा साथियों, अग्निपथ के विरोध में आंदोलन की दिशा ठीक करो। बात सही है, हम भी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। अपनी बात को विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं आप शांति के साथ, कार्यालय पे जाइए, मुख्यालय पे जाइए, काम कीजिए, अपना विज्ञापन दीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, सारे संवैधानिक हक आपके पास हैं। ये बसों का आग लगा देना, ट्रेनों को उखाड़ देना, पटरियों को उखाड़ देना, आग लगा देना, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता। सभ्य समाज में अगर जितने लोग बचे हैं, कम बचे हैं वैसे, आंदोलन की दिशा ठीक करो, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं। सत्ता पक्ष के मंत्री, सांसदों, विधायकों, मीडिया के दलालों को के घर घेरो, तब आएंगे दबाव में। ये रोड ट्रेन है, ये सब तो अपनी है, रोड ट्रेन तो अपनी बता रहा है। वो बता रहा है कि जो सत्ता के विधायक, सांसद हैं और मीडिया के दलाल, वो दलाल भी सुन लें कि जो दलाल जिसको बोल रहा है, ये अगर अपनी भूमिका सही निभाई होती तो इतनी गालियाँ नहीं पड़ती अमीश देवगन को, अंजना ओम कश्यप को, और ये तमाम त्रिपाठी और चौरसिया जितने भी लोग हैं, सुधीर चौधरी, जो सुबह को उठते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आती, एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं पिछले 8 सालों से। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते, बीच बीच में उनकी जो गलतियां बता देते, तो उनको क्या होता, रिफ्रेशमेंट खुद होता। दलाल ये शब्द नहीं लगता, ये दलाल शब्द लगता तो पहले भी था, लेकिन अब इतना ज़्यादा लग गया कि इनकी शक्लें देखते ही पता चल जाता कि अंदर से पूरे के पूरे चाटुकार पत्रकार हैं। तो इनके बारे में कह रहा है ये बंदा कि जा करके इनके घर को घेरो, हालांकि ये बात गलत है, घेरना चाहिए कार्यालय। तो दर्शकों, अब जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जला दिया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं इन बातों से कोई ज़्यादा उत्साहित इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो 15 दिन में तमाम परसेप्शन बदल देती है। सोशल मीडिया पर इनका IT सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हुए इनके बागड़ बिल्ले वो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं दर्शकों कि नोटबंदी का विरोध पूरे देश में हुआ, उसके बाद सरकारें आई, GST किसी भी तरह से लगी, लाखों, हज़ारों, करोड़ों भी कह सकते हैं, अप्रवासी मजदूर अब पैदल चल गए, मर गए, कट गए, उसके बाद बिहार में सरकार आती है। वजह क्या है, सब भुला देते हैं ये लोग। इनके पास एक ऐसा क्या कहते हैं उसे, ब्रह्मास्त्र है, तो उसको बोलते हैं कि वो सारे मर्ज़ों की जो है एक क्या कह सकते हैं उसका दवा है, वो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, आपको मंदिर में और मस्जिद में रख देते हैं। पैर के वो छाले, पैर के वो ज़ख्म जिस मजदूर के लगे थे कई हज़ार किलोमीटर चलने पर, वो जाकर वो बोले यार पैर के ज़ख्म को छोड़ो, ये तो दिल के ज़ख्म की बात है, मस्जिद ना बन जाए। वो ठोक आता है वोट, इनको ये मालूम पड़ चुका है। और यही वजह है दर्शकों, आगजनी की बात तो मैं आपसे कर ही रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की, कि नुपुर शर्मा एक अदनासी कार्यकर्ता, अदनासी प्रवक्ता है, उसको जेल इसलिए नहीं भेज रहे चूँकि इनको मालूम है कि हमारे लाखों या करोड़ों भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आहत हो जाएंगे। उनको सिंकारा पिलाया जो है, धार्मिक सिंकारा, वो जो है असर नहीं करेगा। फिर नुपुर शर्मा के अंदर अगर वो जेल में चली गई नुपुर शर्मा, तो हालात ये होंगे कि वो नाराज़ हो जाएंगे और इनके वो हाथ पैर हैं। झगड़ा वही तो करते हैं बजरंग दल के लोग, गुंडा दल वही तो है। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना, कुछ नेताओं का, यही एक पत्रकार बता रहे थे कि लड़ाई झगड़ा का काम तो ये बजरंग दल ही करता है जो अब तक जेल नहीं जाता। बहरहाल अब इनके खिलाफ क्या हो रहा है कि अग्निपथ के लोगों ने जो उस पर तैयारी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जलाना शुरू कर दिया है। और एक विधायक कल NDTV में बता रही थी कि उनकी भी गाड़ी के अंदर शीशे में पत्थर मार दिए गए और उनको ये विरोध झेलना पड़ रहा है। अब अग्निपथ के अग्निवीर सड़कों पर उतर आए, क्या क्या उन्होंने अग्निपथ बना दिया है वो आप देख सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर